बिजनेस शुरू करने या चलाने के लिए कभी कभी पैसा कम पड़ जाता है। ऐसे में विकल्प क्या है? या तो लोन लें या क्रेडिट लें। लेकिन अगर ये लोन या क्रेडिट अगर सही ढंग से नहीं ली गई या इसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये एक जोखिम भी बन सकता है और व्यापार को लाभ पहुंचाने की जगह ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं उनको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी में से एक सावधानी होती है लोन लेना और उसका उपयोग करना। सबसे बड़ी बात है कि लोन लेना क्यों पड़ता है किसी को? सामान्य परिस्थितियों में लोन लेने की जरूरत क्या पड़ती है? कोई भी आदमी अपना व्यापार चालू करता है तो अपनी कैपिटल समझ के ही चालू करता है कि कितनी उसके पास पूंजी है। लेकिन जब वो व्यापार चालू कर देता है या वो चालू करना चाहता है उस समय भी अगर उसको ये लग रहा है कि नहीं, जो हमारे पास पूंजी है वो कम पड़ रही है और हमको लेना पड़ेगा, या व्यापार वो कर रहा है उसको लगता है कि नहीं अब हम व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हमारी पूंजी इस काम के लिए कम पड़ रही है, तो या तो बिजनेस बढ़ाने के लिए या जो बिजनेस कंटिन्यू में चल रहा है इस समय उसकी वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, खर्चों के लिए, है ना। तो ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इमरजेंसी पड़ जाए, कोई ऐसी कोई आवश्यकता एकदम से पड़ जाए व्यापार में कि नहीं उसको पैसे की जरूरत है, तो उसके लिए उसको लोन लेना पड़ सकता है। और ये एक ऐसा बिजनेस निर्णय होता है, ऐसा बिजनेस डिसीजन होता है कि अगर आपने जरा से भी इसमें चूके तो जो आपका चलता चलाता बिजनेस वो भी खत्म हो जाता है। बिजनेस का लोन लिया कहां जा सकता है? पहली चीज तो होती है जो सामान्य तरीका लोग जानते हैं कि बैंक से लेना है लोन। बैंक से लोन लेने के बहुत सारे स्कीमें होती हैं, बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। जैसे एमएसएमई का लोन होता है, सरकारी स्कीमों का लोन होता है, मतलब मिलता बैंक के थ्रू है लेकिन वो गवर्नमेंट उसको एक तरह से स्पॉन्सर कर रही होती है उन स्कीमों को। जैसे पीएमईजीपी का होता है, एमएसएमई का होता है, मुद्रा लोन होता है, स्टैंड अप लोन होता है, स्टार्टअप लोन होता है। इस तरह के जो लोन होते हैं ना, इनमें थोड़ी सब्सिडी भी मिलती है सरकार की तरफ से। और चूंकि सरकार इनको प्रोत्साहित कर रही होती है, इनको स्पॉन्सर कर रही होती है, तो ये मिलने में भी ईजी होते हैं। ये बात दूसरी है कि जो सरकारी व्यवस्था है उसमें जो बाबू कल्चर है वो इसमें भी कठिनाइयां पैदा करता है। जो व्यापार करते समय जो शॉर्ट टर्म आपको लोन की जरूरत पड़ती है तो वो हम कभी कभी अपने उन्हीं या तो जिनसे हम माल खरीद रहे हैं, मतलब सिंडिकेटर से हम लोन ले लेते हैं। लोन लेने का मतलब हमने उधार माल ले लिया, उनसे कह दिया भैया हम आपको महीने भर बाद पैसा दे देंगे। ये भी लोन लेने का तरीका है। भाई हमने अगर कुछ दिन बाद हमने पैसा दिया तो वो भी तरह से हमारे ऊपर लोन हो गया। या हमारे जो कस्टमर हैं हमने उनसे कहा भैया आप हमें कुछ पैसा एडवांस दे दो, हम आपको माल महीने भर बाद दे देंगे। ये भी लोन हो गया फॉर द टाइम बिंग। हमने कहा ना कि कभी कभी इमरजेंसी के लिए आपको चाहिए, तो इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं। लोन लेते समय दो तीन चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि जो लोन आप ले रहे हो उसको चुकाएंगे कैसे, क्योंकि लोन अगर आपने नहीं चुकाया तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर इतना बड़ा बोझा बनने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हो, मतलब जिसके बारे में अभी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जब वो आपके ऊपर बोझा बन के खड़ा हो जाएगा तब आपको उसकी कल्पना होगी कितना बड़ा आपने गलत डिसीजन ले लिया तो लोन कर लेके, है ना। तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि आप चुकाएंगे कैसे, इसका पहले आपको ध्यान करना है। लोन लेने से पहले उसकी मान लो किस्त बन रही है तो किस्तें आप कैसे चुकाओगे, इतनी इनकम आपकी हो भी पा रही है, आपका इतना कैश इनफ्लो बन भी पा रहा है, नहीं बन पा रहा है कि आप लोन चुका पाओ, उसका किस्तें दे पाओ। वर्किंग कैपिटल वाले जैसे लोन होते हैं जिसमें केवल आपका फिलहाल ब्याज ही देना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल आपकी लिमिट बनी रहती है,
तो ब्याज देने की भी कैपेसिटी आपकी बन पा रही नहीं बन पा रही, जो आपकी सेल हो रही है, जो आपकी इनकम हो रही है, जितने खर्चे हो रहे हैं उनको मीट आउट करने के बाद आपका ब्याज देने की आपकी कैपेसिटी बन पा रही नहीं बन पा रही है। और जिस उद्देश्य से आप ले रहे हैं वो उद्देश्य आपको पूरा करना ही, ध्यान रखिए। मतलब ऐसा ना हो कि जिस पर्पज से आप लोन ले रहे हैं आप उसको दूसरी जगह यूटिलाइज कर लें। जैसे ही अपने आपने उस लोन को दूसरी जगह यूटिलाइज किया तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बिजनेस में खतरा चालू हो गया। आपने लिया टर्म लोन, उसको वर्किंग कैपिटल में लगा लिया तो दिक्कत है। आपने ली वर्किंग कैपिटल लोन, जो आपको रिक्वायरमेंट थी, आपने उसकी एसेट खरीद डाली तो भी आपको दिक्कत है। क्योंकि जिस जगह की रिक्वायरमेंट अगर आपने वहां नहीं लगाया तो वहां से जो इनकम जनरेट होनी थी वो नहीं हो पाई और आप फंस गए उसमें, उसके चक्रव्यूह में, है ना। तो ये जो दिक्कत होती है बड़ी समस्या पैदा करती है। उधार जब ले रहे हो, खासकर अपने जैसे सप्लायर्स या कस्टमर से, तो क्या करें? तो ध्यान रखने वाली चीज क्या होती है कि एक तो उसकी ट्रैकिंग जरूर करें। मान लो हमने उनसे अपने सप्लायर से माल उधार ले लिया है, अगर महीने भर का लिया है तो हमको ट्रैकिंग रखने की जरूरत है कि महीने भर में हमको इसका पेमेंट करना है। अगर ट्रैकिंग नहीं क्यों पता था महीना भर निकल गया, अब वो कह रहा आगे खड़ा हो गया, भैया पैसा दो हमारा, आप दे नहीं पा रहे हो। या कस्टमर जिससे कि आपने एडवांस ले लिया था उससे आपने कहा था 15 दिन बाद हम माल दे देंगे, हम माल तैयारी नहीं कर पाए आप, तो उसकी ट्रैकिंग रखने की जरूरत है। उसका आपका रिटेन एग्रीमेंट या जैसा भी एग्रीमेंट हो, मतलब जरूरी नहीं रिटेन एग्रीमेंट हो, सामान्यतः तो व्यवहार में मौखिक बातें चलती हैं, लिखा पढ़ी भी चलती है। अगर लिखा पढ़ी है तो वो भी सही ढंग से हो। उसकी ड्यू डेट का ध्यान रखें, जैसा हमने बताया कि कब हमको माल सप्लाई करना था, या कब हमको क्रेडिटर्स का पेमेंट करना था। तो बोरोइंग की जो टिप्स होती हैं उनमें सबसे बड़ी बात ये कि प्लान के अनुसार लोन लें, जिस काम के लिए लिया है उसी में उपयोग करें, उसका लोन का रिपेमेंट शेड्यूल ध्यान रखें कि कब हमको रिपे करना, उसकी ड्यू डेट ध्यान रखें और उसके लिए पहले से व्यवस्था करके रखें। अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसा इमरजेंसी फंड बना के रखें कि कभी मान लो आपको इमरजेंसी जरूरत पड़े तो आप उसका उपयोग कर पाएं। ये बाद में हो पाता है लेकिन इसकी प्लानिंग जरूर करें, मतलब कुछ ना कुछ रिजर्व बना के रखें। क्योंकि लोन जो है आपका दोस्त तो हो सकता है, लेकिन कभी कभी अगर ये बिगड़ गया लोन तो आपका दुश्मन भी साबित हो सकता है। ये बहुत बड़ी खराबी होती है लोन की। तो लोन लेना व्यापार के लिए आवश्यक निर्णय हो सकता है, लेकिन एक समझदारी भरा लोन लेना व्यापार को बढ़ा सकता है, अन्यथा आपको बहुत पीछे ढकेल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।